हरियाणा में 10 सीटों में से एनडीए को 7, इंडिया गठबंधन को 3, अन्य को 0, यानी कि यहां पर भी बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी 2 बार की देख रही है, तब भी अगर 7 सीटें लेकर आती है और इंडिया गठबंधन की 3, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए शायद इतनी अच्छी खबर नहीं होगी। और वोट शेयर अगर देखें, एनडीए 48%, इंडिया गठबंधन 41%, अन्य 11%। पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि कहा जाता है कि हरियाणा का जाट और किसान ये 2 फैक्टर्स रहे इस चुनाव में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो 100% का परफॉर्मेंस पिछली बार था, इस वजह से नीचे आया? जी नाविका जी, यहाँ पे जो जाट का हमने देखा है, जाट इस बार जो है वो इंडिया अलायंस या फिर मैं कहूँ कांग्रेस और वहाँ पे जो आप साथ में लड़ रही है उसकी तरफ है। दूसरा मैं ये कहूँगा जो हरियाणा में सबसे सरप्राइजिंग चीज मुझे देखने को मिली कि वहाँ पे जो सिटिंग एमपी थे वहाँ पे मुझे जहाँ तक ज्ञात है वहाँ पे बहुत सारों के टिकट बदल भी दिए गए हैं। तो वहाँ पे सिटिंग एमपीज के ऊपर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हाई एंटी इनकम्बेंसी है। किसानों का मुद्दा वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, अग्निवीर का मुद्दा वहाँ पे हाई है, और आपका जो रेसलर्स वाला मुद्दा है वो हाई है। इसी कारण जो है वो बीजेपी जो है अपनी सीटें लेकिन फिर भी सिर्फ 3 सीटें जा रही हैं, आपको लगता है ये सटीक है? जी देखिए, इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है वो है पीएम मोदी का, जो कि सिर्फ हरियाणा में मैं नहीं कहूंगा, अक्रॉस इंडिया है। पीएम मोदी का फैक्टर जो, क्योंकि अगर हम जब फील्ड पे जाते हैं, मेरी टीम जाती है, जब आप पूछते हैं कि भाई किसको वोट करेंगे, बीजेपी को, जब आप अगला फॉलोअप सवाल आता है बीजेपी को आप क्यों वोट करते, तो सीधा एक वर्ड का जवाब होता है मोदी जी। कमलाकर त्रिपाठी जी, अग्निवीर, किसान, जाट सब कुछ होने के बावजूद अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, शायद इसको अंडर एस्टिमेट किया था इंडिया गठबंधन ने? नाविका जी, मेरी बात पिछली बार भी आपने बीच में कट कर दी थी। सुधांशु जी ने जो बोला कि डायरेक्शन सही है, डेस्टिनेशन सही नहीं है, बेसिक चीज है कि इस पोल का न डायरेक्शन सही है न डेस्टिनेशन सही है। इट हैज लॉस्ट इट्स पाथ। आपको मैं बताऊं, बीजेपी ने महाराष्ट्र में सारे लोगों को, सारी पार्टियों को तोड़ करके उनके फैक्शंस को इलेक्शन कमीशन पे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनको ही राइट उन सिंबल के साथ ठहराया। लेकिन उसके बावजूद आपका खुद का पोल जो है वो ये बता रहा है कि वहां पर उसका उनको इफेक्ट नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना भी नहीं मिल रहा है। दे आर गोइंग टू बी डेसिमेटेड इन महाराष्ट्र, दे आर गोइंग टू बी डेसिमेटेड इन कर्नाटका, दे आर गोइंग टू बी डेसिमेटेड इन हरियाणा ऑल्सो। आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, हरियाणा में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है वो जिस तरीके से इनके अगेंस्ट है, उसमें क्लियर हमको इस बात का वो है कि हम लोग शायद बीजेपी वहां 0 रहे। चलिए बिल्कुल, आज से लेकर 4 तारीख तक हम ये सारे अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन आप पंजाब की सीटें भी देख लेते हैं। 13 सीटें हैं पंजाब में, और यहां इंडिया गठबंधन नहीं थी, यहां पर अन्य आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी 3 से 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 से 6 सीटों पर, अन्य 0 पर। यानी कि अगर एवरेज ले लें तो 4, 4 और 5 इधर ले लें तो मेरे ख्याल से 13 हो जाती हैं। बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी के इक्वल आ जाए, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको लगता है कि फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जितने घोटाले हुए हैं और जो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कम से कम जमीन पर लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा। देखिए नविका जी, मुझे 2 जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट लगते हैं और जिसका मैं 4 तारीख को सबसे ज्यादा मेरी नजर रहेगी, पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है पंजाब। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जमीन अच्छे से पकड़े हुए,
उसके सहयोगी जो टूट कर आए वो अभी भी उस विरासत को कितना संभाल पा रहे हैं। और बार बार ये कहा जाता है कि अगर शायद ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती अपने चुनाव चिन्ह पर तो शायद ज्यादा सीटें और जीती, इसीलिए जो 26-22 का आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन एक दूसरा दबाव था कि अगर वो उनको सीटें नहीं देते तो ये कहा जाता उद्धव ठाकरे की तरफ से, शरद पवार की तरफ से कि देखो तुम्हारी हैसियत यही है। शायद वो कंपल्शन था, वो दबाव था। पंजाब एक दूसरी तरह का राज्य है। पंजाब हमेशा भारतीय जनता पार्टी से वो थोड़ा दूरी ही बना के रखा रहा, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। महाराष्ट्र में तो वो नंबर 1 पार्टी है। लेकिन इस बार कम से कम 5 से 6 सीटें ऐसी हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परिणीत हो, चाहे वो रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से हो, चाहे वो अमृतसर से तरनजीत संधू हो जिनके दादाजी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के फाउंडर मेंबर्स में से रहे, चाहे वो सुशील रिंकू रहे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से रहे, चाहे वो बठिंडा से वो जो आईएएस रही, वो एक तरह से कहें कि 5-6 सीटों पर भाजपा लड़ती दिख रही। 4 कॉर्नर फाइट है, 3 नेशनल पार्टीज और एक रीजनल पार्टी लड़े। ये पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और आम आदमी पार्टी जो कहते हैं कि एक अचानक उबाल ज्वार या जो भी कह लें, थोड़ा सा तो डेंट पड़ गया है। अब वो ईमानदार, वो कहते ही लोग हंसने लगते हैं कि क्या कह रहे हो भाई, पर डेंट पड़ा है सबा नकवी जी कहीं ना कहीं। जी आप मुझसे पूछ रही हैं, मुझे नहीं नाविका, मुझे नहीं विश्वास हो रहा इस वाले में, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि बहुत जगह कैंपेनर्स भाजपा के पहुंच भी नहीं पा रहे हैं रूरल इलाके में। हो सकता है अगर ये आपका सर्वे जो वो समझा दे कि क्या ये सिर्फ शहरी इलाके हैं, क्योंकि ग्रामीण रूरल पंजाब में तो नहीं, और ये बहुत रिलायबल लोगों ने हमें बताया। मैं गई नहीं खुद पंजाब, तो मुझे आश्चर्य है इस फाइंडिंग में सबसे ज्यादा। पंजाब में अगर आप 4-5 दे रही हैं तो देखते हैं अंतिम में क्या होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन जिस तरह के कुछ लोग लिए बीजेपी में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के एमपी बिट्टू जी जो कांग्रेस के थे, या रिंकू जी जो आम आदमी पार्टी के हैं, क्या इनका फायदा मिल रहा है बीजेपी को पंजाब में? नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, मैं सुधांशु जी से पूछ रही। देखिए, पंजाब में 2 चीजें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। देखिए नाविका जी, पंजाब में 2 चीजें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। एक तो 3 वे स्प्लिट दिखाई पड़ रहा है, और तीनों राष्ट्रीय दलों के बीच में दिख रहा है, क्योंकि टेक्निकली आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, उसको प्रैक्टिकली वो क्षेत्रीय दल है। इसका मतलब जो पंजाब की क्षेत्रीय राजनीति करने वाले दल थे वो कम से कम लोकसभा में अप्रासंगिक होते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सबसे ज्यादा माहौल दिख रहा था, अगर किसी राज्य में सबसे खिलाफ था तो वो पंजाब में। मगर जो सभा ने सवाल उठाया है, इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ एग्रेशन, यानी आपकी तरफ से आक्रामकता की अभिव्यक्ति एक चीज होती है और यथार्थ दूसरा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, किसान आंदोलन था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, सबसे बड़े किसान नेता जो पंजाब के थे वो विधानसभा का चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गई। तो जो आपने कहा ना, हम गांव में नहीं घुसने देंगे। अब याद करिए, उत्तर प्रदेश में टिकैत जी के गांव में भारतीय जनता पार्टी उस पोलिंग सही कहा आपने, लेकिन अब तक समय कम है, लेकिन अब तक 394 सीटों पर हमने रुझान देखे हैं और 256 बीजेपी की आ गई हैं, यानी कि